एक छोटा सा ये रिवीजन पर्पस के लिए और क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन पर्पस के लिए आपके साथ ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये छोटा फैमिली है, बड़े वाले में आ जाएगा तो ये बोलोगे ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो बोलोगे फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। Every rational number is an integer. False. Every rational number is a whole number. तो ये बोलना है कैसा? False. ठीक है ना? हम्म, एक चार ट्रू। हम्म, ये रिवीजन पर्पस के लिए था अपना लोग का, और ये भी प्रीवियस क्लास के का था। आज की क्लास में आज पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर between two given rational number। ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, then then rational number between, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए प्लस बी। ऑप्शन बी रूट अंडर ए बी। ऑप्शन सी ए प्लस बी बाई टू। ऑप्शन डी ऑल। बिल्कुल सही बता रहे हो। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, और ये कैसा है? इम्पोर्टेंट, जो आपको आपको आनी चाहिए। स्टेप वन, फर्स्ट मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर सेम। फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर मिनेटर सेम। ठीक ना? स्टेप टू, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर। सुटेबल नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सुटेबल नंबर होगा क्या? सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर जो होगा वो n+1 होगा। n+1 कहने का मतलब जितना, जितना रेशनल नंबर आपको लिखना है, जितना रेशनल नंबर
फाइंड करना हो, उससे एक ज्यादा, उससे कितना ज्यादा, एक ज्यादा। ठीक। उसके बाद स्टेप 3, वी कैन वी कैन इजली राइट रेशनल नंबर, वी कैन इजली राइट रेशनल नंबर। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो इसमें n की क्या वैल्यू है, n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखोगे वी हैव, एग्जाम में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। वी हैव a = 3, b = कितना, 4। ये जो आप 3 लिखे हो, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो, 3/1, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा, 4/1। नाउ वी हैव नाउ वी हैव टू फाइंड 6 rational number. Now we have to find 6 rational number between A and B. A and B के बीच में कितने नंबर फाइंड करना है, बोलोगे सर 6 रेशनल नंबर ना। Therefore we multiply numerator NR and denominator by कितना से, 7 से। 6 नंबर चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। देयरफॉर ए = 3/1, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा 21/7। बी कितना हो जाएगा, बोलोगे 4/1, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे 28/7। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ऐसे भी लिख सकते हो, 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन सा होगा, 22/7। ये मत लिखना, इसके आगे बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, 24/7, 25/7, 26/7, बस 27/6 हो गया, 3 3 6। समझने में कोई दिक्कत, पूछ रहा हूँ, स्किप कर सकता हूँ। नीचे वाले क्वेश्चन खुद से बना पाओगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कुछ कमेंट आया है जी। हम्म, ऐसा कमेंट लिखोगे तो हम तो शर्मा ही जाएंगे। मेरा आईफोन थोड़ी है जी, आईफोन तो तुम ही लोग का है ना। मेरा आईफोन नहीं है, बच्चा लोग का आईफोन, मेरा खुद का नहीं। हेयर ए = 3/5, बी = 4/5, ठीक है। दो वैल्यू गिवन है,
कितना रेशनल नंबर चाहिए? 5 चाहिए, ठीक ना? दे दीजिए तब से भाई साहब, बहुत सारे बच्चे लोग का है जी, एक को कैसे दे दें? बहुत सारे का उसमें पैसा लगा हुआ है। आप ही की तरह वो भी पढ़ते थे, वो तो चले गए, उसका आईफोन रह गया। जिस तरह से इंसान तो चले जाते हैं, उसका यादें रह जाता है। फाइंड 5 रेशनल नंबर ना, वी हैव टू वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई therefore we multiply numerator and denominator by, कितने से मल्टीप्लाई करोगे बता सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना। 6 से। क्या 7 से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या 2025 से कर सकते हो? बिल्कुल। एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना? तो एक ज्यादा, देयरफॉर ए की क्या वैल्यू रह जाएगी? बोलोगे 3/5 इंटू 6। बी की क्या वैल्यू रह जाएगी? 4/5, 6। therefore 5 रेशनल, 5 रेशनल नंबर। बोलोगे 18/930 लिखोगे? बोलोगे ये बिल्कुल नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है ना, तो लिखोगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक ना? यहां तक कोई परेशानी? जैसे जैसे आप लोग नहीं बोल रहे हो, आप में से कोई बोल रहे हैं सर दे दीजिए, इसी तरह ना पिछले सेशन में एक रवि नाम का स्टूडेंट था, ठीक ना, उसको पढ़ाते थे। तो सेम लाइन जब रिपीट किए थे ना, तो उधर से कह रहा है दे दीजिए। तो बोला था ना सर 95 प्लस आएगा तो हमको दे दीजिएगा, रिजल्ट आने वाला है। अंदर से धक धक कर रहा है। आ भी जाएगा, वो लड़का का बहुत अच्छा नंबर आया है लाइक। उसके बाद मेरे हाथ में देखो, एकदम रेडमी का फोन देखो। अच्छी बात है, लाएगा नंबर। पिछले सेशन 10th क्लास का बालक था, ठीक। बताओ, उसका नाम सुन के ही हम इमोशनल होने लगे। रेशनल तो हमने पढ़ लिया, अब इरेशनल की बारी है। हमने रेशनल नंबर तो पढ़ लिया, अब इरेशनल नंबर की बारी है। देखो एक फिगर है, ठीक ना, जो कि मैं स्टोरी जब क्लास में सुनाता हूँ ना, तो बच्चे लोग खूब इंजॉय करते हैं। ये वाला स्टोरी सुनाता हूँ तो बच्चे लोग एकदम खूब इंजॉय करते हैं, भूल ही जाता है जो सिलेबस में पढ़ना क्या था, इतना एंजॉय करना लगे। ये जो पैथागोरस, यादव, ये पैथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक। पैथागोरियन इन ग्रीस, follower of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover the number which are not rational। ये पहले बाबा थे, ये पहले मैथमेटिशियन से जो जिन्होंने इरेशनल नंबर को बताया था। ये नाम का भी कुछ चीज होता है, because they cannot be written in the form of ratio of integer। इंटीजर के फॉर्म में उसको लिख ही नहीं सकते थे। देयर आर मेनी मिथ,
सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर। बहुत सारा मन ग्रंथ, मतलब मन से ही कुछ कुछ बोल दे रहा था। कभी कभी देखोगे ना स्टोरी, अपवाह जिसको बोलते हैं, कुछ से कुछ क्लासरूम में भी कुछ से कुछ बातचीत इधर उधर होते रहता है, बुनियादी तौर पे उसका कोई वास्तविकता नहीं होती। उसी तरह से पैथागोरस जी के बारे में भी ऐसा बहुत सारा झूठ था। एक है हिपाकस, ठीक ना, क्रोटोन के रहने वाले थे। हिपाकस हैज एन अनफॉर्चुनेट इन, either for discovering that root 2 is irrational or for disclosing the secret about root to the people outside the secret Pythagorean sect। sect मतलब होता है चेला सब, ठीक ना। इनके एक स्टूडेंट है, इनका बहुत सारा स्टूडेंट था, एकदम ट्यूशन चलता था, ऑफलाइन ट्यूशन, ठीक ना। ऑफलाइन ट्यूशन में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आता था, उसी में से एक ये नाम का व्यक्ति था, ठीक है। गुरु जी से पंगा ले लिया। गुरुजी को सबसे पहले पता चला ऐसा भी इरेशनल नंबर का भी नाम का कोई चीज होता है। कहने का मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको मैं रेशियो के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ, बशर्ते वो कैसा इंटीजर नहीं, जैसे √2/1। नीचे वाला इंटीजर है बट ऊपर वाला नहीं है। तो ये अपने स्टूडेंट लोग को बताए थे, उसी में से एक और था हिपाकस नाम का स्टूडेंट था, वो सबको बताते चलता था। जैसे मान लो कोई बाराती में गया, खाना पीना छोड़ के वहीं सबको बुला बुला के बता रहा होगा। गुरुजी को पता चल गया, नदी के एक किनारे ना, इस तरफ और इस नाव पे बैठ के जा रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट जा रहा था। मालूम चला सब तो है, अगले किनारे में यही नहीं है, हिपाकस खत्म। गुरुजी का उस समय दबदबा था, न्यूज बाहर नहीं आने दी। अभी के समय में गुरुजी करेंगे तो वैशाली पुलिस ले जाएगा, ठीक। ये पैथागोरस इसलिए क्योंकि पैथागोरस से एक आता है पैथागोरस थ्योरम। क्या जी समझ में आ रहा है? अच्छा पढ़ा लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल, प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा ट्रायंगल, ठीक ना, इस तरह से, ठीक। बोलोगे हाँ सर इसमें क्या काबिलियत है, तो ऐसे बना लेते हैं, हाँ ये कहोगे जी, हाँ ऐसे। ठीक। ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री से सामने में, 90 डिग्री के सामने में, ठीक ना। अगर ये एक यूनिट है, कितना है, एक यूनिट, ठीक। और ये भी कितना है आपका, एक यूनिट। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे जितना भी होगा इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ठीक है? और ये क्या है, एंगल। इसमें से कोई एक बेस और एक परपेंडिकुलर, इसको आर्म बोला जाता है, ARM, आर्म, ठीक है। ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, अभी के लिए इतना है, ठीक ना। जैसे अगर कहीं पे दो, एक लिखा, सॉरी दो लिखा हुआ है, ठीक ना, ये किसका स्क्वायर होगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक। कहने का मतलब अगर कहीं पे √2 लिखा हुआ है तो ये बोलोगे वन का स्क्वायर है और वन का स्क्वायर। कहीं पे अगर √5 लिखा हुआ है, ये कहने का या दो का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है, ठीक। ये छोटा सा दो बातें याद रखना, आगे का क्वेश्चन अपना लोग का बन जाएगा, ठीक। ओके।
कुछ इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल अभी के लिए देख लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल है किसका? इरेशनल नंबर का। रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखो, रूट के अंदर नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। कैसा? नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, इस तरह से। रूट के अंदर अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये कैसा बन जाएगा? रेशनल नंबर। आराम आराम से नोट्स भी करते रहना। ठीक। जैसे रूट अंडर आप जैसे ही 4 लिखोगे ना, तो ये तो 2 हो जाएगा। 2 कैसा हो जाएगा? रेशनल। रूट के अंदर अगर आप 9 लिखोगे, 3, ये कैसा हो जाएगा? रेशनल। रूट के अंदर 16 लिखोगे। एक क्वेश्चंस देखो एमसीक्यू। व्हेन एन इक्वल टू, एन किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन नेचुरल नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, चौथा ऑल। नन, नन लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? बोलिए। गिव आंसर, ट्राई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, काइंडली टेल मी आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है। तो वैसा ऑप्शन जो सभी के लिए ट्रू हो। नेचुरल नंबर में देखो ना, 4 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नहीं है। ऑड में देखो 9, ये नहीं। प्राइम में सारा हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, ये सारा हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत?
ये कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस स्टार्टिंग का मिटा देते हैं। यहां से देखो, रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कैसा भी नंबर हो, उसको नंबर लाइन पे हमेशा यूनिक तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये कलर सही नहीं चल रहा। रेशनल, कोई नंबर या तो रेशनल होगा, आइदर या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा, ठीक ना। कोई नंबर या तो रेशनल होगा नहीं तो कैसा होगा, इरेशनल होगा, ठीक ना। इसी को एक साथ रियल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। रेशनल और इरेशनल को एक साथ अगर बोलना होगा तो क्या बोलोगे, रियल नंबर। चाहते हैं, देख ले रहा हूँ। ये देखिए, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। जो पाई होती है ना, ये कैसा नंबर है, बोलोगे इरेशनल। लेकिन जो 22/7 होती है, ये कैसी होती है, रेशनल। ये कॉन्सेप्ट में इसको याद रख। इसका आंसर बताओ तो, अभी अभी बताएं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर या यूनिक नंबर। गुड, सही सही आंसर बता रहे हो, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी। डी फोर, डी फोर, दिनेश सर। इसमें देखो, हालांकि मैंने ये बताया नहीं है, एक ही नंबर जब बार बार रिपीट करे ना, 0 1, देखो इस तरह से नंबर 0 1 2, 1 1 2, 1 1 1 2, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, बोलोगे इरेशनल नंबर है। लेकिन आपको किस नंबर की तलाश है, रेशनल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक ना।
आगे की बात आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आप इतना रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। आगे रिप्रेजेंटेशन में सिखलाऊंगा। कौन सा सिखलाऊंगा मैं बता दे रहा हूँ। रिप्रेजेंट करने वाली जो क्वेश्चंस होती है वो। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नम इंटीजर इरेशनल, तो बोलोगे नो। जैसे √4, दो कैसा हो गया, रेशनल हो गया। ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास। बाकी सब्जेक्ट भी ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और जीवन में खुशहाल खुश रहिए। ठीक है। बाय। थैंक यू। काइंडली ज्वाइन क्लास ऑन टाइम।